इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने दोनों को 30 जनवरी 2024 को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा कल अदम करार दे दी। सजाओं को बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत मुकम्मल करके कुछ देर बाद ही फैसला सुना दिया। अदालत ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में बरी करते हुए ट्रायल कोर्ट से 10-10 साल कैद की सजा का फैसला कल अदम करार दे दिया। अदालत ने तहरीरी ऑर्डर में लिखा है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा के तमाम इल्जामात से बरी किया जाता है। अगर वो किसी और केस में गिरफ्तार नहीं तो रिहा कर दिया जाए। इससे पहले समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, क्या दुनिया में कोई जवाब पेश कर सकता है कि दोपहर को मुल्जिम का 342 का बयान मुकम्मल हो और कुछ देर बाद 77 सफ़ात का फैसला आ जाए। ये पहले से लिखा एक फैसला था, ये कोई तरीका नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि अगर मुल्जिम तस्लीम भी कर ले तो प्रोसिक्यूशन ने केस साबित करना होता है। अगर साइफर कॉपी ट्रायल कोर्ट को दिखा देते तो फिर प्रोसिक्यूशन का केस बन सकता था। पता तो चलता अफसाना है क्या। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर तहरीरी फैसले में लिखा है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस से बरियत की वजूहात तफसीली फैसले में जारी की जाएंगी। कैमरामैन फहीम कुरैशी के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने तस्लीम किया है कि बानी पीटीआई ने जो खत लहराया था जरूरी नहीं कि वो साइफर था, कहा वो सियासत थी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली तलाल चौधरी ने कहा कि हम साइफर केस का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अभी इस पे अगली भी बाकी है स्टेज सुप्रीम कोर्ट। तो मेरा ख्याल है कि अगर प्रोसिक्यूशन की या कहीं कोई कमी कुताही है वो दूर होगी। साइफर एक बिल्कुल एक केस ऐसा केस है जो 2+2 वाला है और इस पे मेरा ख्याल है कि अगर ये फैसला है तो इस पे आगे जाके इस पे दोबारा से इस पे तब्दीली भी आ सकती है। जो ओरिजिनल साइफर कोडेड होता है उसको वो निकालते ही नहीं है। इट नेवर मूव्स फ्रॉम इट्स प्लेस। ठीक है, उसको पहले ये वहां से डिकोड करके वो जो इमरान खान साहब ने जलसे में वो दैट वाज देखिए, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, दैट वाज पॉलिटिक्स, इट कुड बी एनीथिंग, दैट वाज पॉलिटिक्स, इट कुड बी एनीथिंग। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि साइफर केस में बानी पीटीआई की बर्रियत बनती ही नहीं थी। अगर शक का फ़ायदा मुल्जिम को ही दिया जाना है तो जजेस को कहीं भी शक हो सकता है। मुल्जिम को शक की बुनियाद पर 2+2=4 केस में भी बरी कर दिया जाना पूरे निज़ाम अदल का पट्टा बिठाने के बराबर है। अगर इस केस में प्रोसीजरल खामियां थीं तो अदालत इस केस को रिमांड करवा के खामियां दूर करवा सकती थी। अगर बानी पीटीआई ने सियासत में आगे बढ़ना है तो सियासी जमातों और सियासतदानों से मुज़ाकरात करने होंगे। देखिए राना सनाउल्लाह का तफसीली इंटरव्यू आज रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। कोयटा के नवाही इलाके संजदी की कोयले की कान में जहरीली गैस के अखराज से 11 कानकन जाँ बहक हो गए। जाँ बहक कानकनों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके स्वात से है। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर के बाद कुछ इलाकों में बारिश हुई है, हवाएं तेज़ हवाएं चली हैं। लाहौर के मनाजिर इस वक्त अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लाहौर के साथ साथ कसूर में भी आंधी आई है, झक्कड़ चले हैं, कुछ हल्की फुल्की बारिश भी हुई है कुछ इलाकों में। इसके अलावा ननकाना से भी आपको मनाजिर दिखाएंगे, वहाँ पर भी आंधी के मनाजिर देखे जा सकते हैं। ये कसूर के मनाजिर हैं जहाँ पर आंधी के मनाज़र आप देख सकते हैं और अब ये ननकाना साहब से मनाज़र आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी आंधी चल रही है खासी तेज़। मुल्क के बेशतर इलाकों में चिलचिलाती गर्मी के बाद मौसम ने करवट बदली है। कई इलाकों में बारिश और तेज़ हवाओं से दर्जा हरारत में कमी आ गई है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में आंधी के साथ साथ बारिश के बायस कई मकामात पर दरख्त और बिजली के पोल्स उखड़ गए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का आगाज हो गया है। जहलम, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, सरगोदा और खुशाब में बारिशें शुरू हो गई हैं। हफ्जाबाद में बारिश और तूफानी हवाओं से कई मकामात पर बिजली के पोल्स और दरख्त उखड़ गए। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों बन्नू, औरकजई, पारा चनार और गरग में गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिशें हो रही हैं।
बारिशों के साथ ही मुतादिद इलाकों में बिजली भी मुअत्तल हो गई। आज़ाद कश्मीर के इलाकों नकियाल, कोटली, भंबर, समहनी और 8 मुकाम में आंधी के साथ शदीद बारिशें शुरू हो गई हैं। बारिशों से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। महकमा मौसमियात ने कल से 8 जून तक सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई की है। और आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों सदर आया, चंद्रीगढ़ रोड, डिफेंस, क्लिफ्टन, नॉर्थ नाजिमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। 6:36 पर महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 3.2 जबकि गहराई 22 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोनिस इलाही ने साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की बरियत को इंसाफ की जीत करार दे दिया है। कहा है कि एक और गलत मुकदमा खत्म हुआ। उन्होंने कहा बहुत जल्द उनके वज़ीर आज़म उनके दरमियान होंगे। मोनिस इलाही ने कहा कि वो चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से बानी पीटीआई और शाह महमूद को बरियत पर मुबारकबाद पेश करते हैं। पाकिस्तान फुटबॉल लीग के फरोग के लिए पाकिस्तान आने वाले नामवर बैनुल-अक़वामी फुटबॉलर्स और क्लब्स के नुमाइंदों ने पार्लियामेंट हाउस का दौरा किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने वफ्द के एजाज में इस्तकबालिया दिया। नौशीन यूसुफ की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान फुटबॉल लीग के फरोग के लिए आए 4 साबिक फुटबॉलर्स और 10 फुटबॉल क्लब्स के नुमाइंदों ने किया पार्लियामेंट हाउस का दौरा। वफ्द की क़यादत कर रहे थे इंग्लैंड के शोहरे आफाक फुटबॉलर माइकल ओवन और उनके हमरा थे एमिली हस्की, पास्कल चंबोडा और राउल रॉड्रिक्स। वफ्द के एजाज में इस्तकबालिये से खिताब करते हुए चेयरमैन सेनेट ने कहा कि इंटरनेशनल खिलाड़ी पैदा करने के लिए पाकिस्तान को पेशेवर कोचेस की जरूरत है। फुटबॉल के आलमी सफीर माइकल ओवन ने कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, पाकिस्तानी अवाम का खेलों के लिए जज्बा काबिल तारीफ है। चेयरमैन पाकिस्तान फुटबॉल लीग फरहान जुडेजो ने कहा कि लीग में 10 टीम्स लॉन्च होंगी। 60% of that 250 million are young people, so the demographics are perfect. Pakistan can be a great football nation. The structure is here, the enthusiasm is here, and I'm here to help Pakistan make it work with the new launch of the Pakistan Premier Football League. It's got a fantastic vision, fantastic ambition, and the vision will become reality. फुटबॉलर्स ने पाकिस्तानी फुटबॉल शायकीन से मुलाकात की और उनके दिलचस्प सवालात के जवाब दिए। Yeah, I mean it's my second visit. I was here 2 years ago. Who do you feel better, Ronaldo or Messi? Who do you think? I think Ronaldo. What's your first thought when you noticed that you are going against Messi? फुटबॉलर्स ने सेनेट और कौमी असेंबली हॉल्स का भी दौरा किया। कैमरामैन खलीक अहमद के साथ नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के बैटर्स जनूबी अफ्रीकी बॉलर्स के सामने बेबस हो गए। श्रीलंका की पूरी टीम 77 रन पर ढेर हो गई। कोशल मैंडिस 19, एंजेलो मैथ्यूज 16 और कामिंदो मेंडिस 11 रन के साथ डबल फिगर में जा सके। जनूबी अफ्रीका के जानिब से इस वक्त बैटिंग जारी है। 7 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। जनूबी अफ्रीका ने 30 रन बनाए हैं। 2 खिलाड़ी उसके आउट हो चुके हैं। सिर्फ 78 रन का टारगेट है जनूबी अफ्रीका का।